हाय दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स करेंगे जो 3 मार्क्स एकदम कंफर्म रहेगा, जो भी 2024 का एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10 वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन है ग्राफीय विधि ना। क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से हल करना है, बस कुछ नहीं करना है, ग्राफीय विधि से हल कर देना है। कैसे हल करेंगे ना, बहुत ईजी रहता है क्वेश्चन है सब। ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन है कि एक समीकरण ये वाला दिया है y इक्वल टू 6 माइनस 2x, और दूसरा है y इक्वल टू 2x माइनस 2। दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। पहला समीकरण दिया है y इक्वल टू 6 माइनस 2x, दूसरा दिया है y इक्वल टू 2x माइनस का 2, ये ना दिया हुआ है। दोनों को हम अलग अलग कर लिए और दोनों को हम अलग अलग सोल्व कर लेंगे। तो देखिए इस समीकरण में ही किया जाता है कि अपने से पुट करना रहता है, जो चाहे सो पुट कर सकते हो। तो पहले हम इसका पूरा काम कर लेंगे, तब फिर इसका काम करेंगे। तो अपने से कर लेते हैं, जहाँ जहाँ देखिए पुट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर कितना रख देते हैं, 0 रख देते हैं। जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ पर हम 0 रख ले रहे हैं, पुट कर दिए। तो y इक्वल टू 6 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का 2, यहाँ पर गुना है इंटू ना है, और x जब कितना रख देंगे 0 रख देंगे। कितना हो गया y इक्वल टू 6 माइनस 2 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 6 में 0 गया मतलब 6 बचेगा। तो y का मान हम लोग कितना आएगा 6 आ गया। जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया 6। तो जब 0 रखे, पहले x वाला मान लिखा जाता है तब y वाला लिखते हैं ना। x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आएगा 6 है, एक पॉइंट निकल गया। वैसा ही जैसे x में पुट किए तो वैसे ही हम यहाँ पे y में पुट करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं कि पुट y इक्वल टू 0 कर देते हैं। फिर ओखनी हम x इक्वल टू 0 किए थे, अब y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ y वहाँ पर 0 रख देंगे। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2x था, देखिए 2x है ना यहाँ पर ही, 6 माइनस 2x था, 2x एक्स जब कोई बदलाव नहीं किया है, x जो है सो है, खाली y की जगह पर 0 रख दिए हैं। तो 0 हो गया, 6 माइनस 2x हो जाएगा। इस 6 को हम इधर उठा के ला रहे हैं, या फिर 2x को हम इधर उठा के ला रहे हैं। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, इसको 0 तो गया छोड़िए, या फिर 0 रहने दीजिए, 0 है, इसको इधर लाइए तो प्लस में 2x हो जाएगा, इधर माइनस का 2x इधर लाएंगे तो प्लस का 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। 0 में 2x जोड़ेंगे तो 2x ही रहेगा इक्वल टू 6। देखिए ये एक बार में, ये वाला 3 बार में 6 कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x का मान 3 आएगा, मतलब जहाँ जहाँ y का मान हम 0 रखें वहाँ पर कितना आ गया हम लोग का y का मान 3 आ गया। अगर y की जगह पर 0 रखे तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए पहले x वाला मान लिखते हैं, तो 3 रखे तो कितना आ गया 0 आ गया। पहले x वाला मान रखते हैं तब y वाला ना, ये x का y, ये x का मान होता है, y का मान, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका काम हो गया, दो पॉइंट निकालना रहता है। ठीक है, तो जितना भी निकाले हैं ना एक डब्बा में लिख दिया जाता है इसको ऐसे। ये x का मान इसमें रहेगा, y का मान ये नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा समझ में आता है ऐसे लिखने से। x का मान या y का मान, देखिए इसके लिए ये है ना, अब फिर इसके लिए भी हम बनाएंगे। देखिए x का मान हम कितना रखे थे शुरू में, x का मान 0 रखे थे। देखिए x का मान 0 रखे थे तो y का मान 6 आया था। तो मतलब हम देखिए x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आया 6 आ गया। x का मान 0 रखे थे तो y का मान 6 आ गया था। वैसे ही फिर y का मान कहने गया, y का मान हम 0 रखे तो x का मान 3 आ गया। y का मान 0 रखे तो x का मान 3 आ गया। तो y का मान देखिए, y नीचे वाला ना है, y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आ गया था 3 आ गया। इतना ही कर दिए। वैसे ही इसको भी चलेंगे, पूरा अपने से पुट करना रहता है, करेंगे। फिर चलेंगे पुट कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना रखेंगे 0 रख देंगे, जो हो जाएगा 100 रख देंगे। 0 पुट करेंगे तो सीधा सीधा आंसर आता है। तो जहाँ जहाँ x, जैसे इसमें किए थे ना काम, वैसे ही पूरा इसमें काम करेंगे। पुट जहाँ जहाँ x वहाँ 0 रखेंगे तो y का वहीं रहेगा। 2 इंटू जहाँ एक बीच में गुना है ना यहाँ ऐसे, और x से तो 0 रहेगा, माइनस 2 का 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2 से 0 में गुना करे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2 का 2 ही रहेगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। मतलब हम x का मान इसमें 0 रखे तो y का मान कितना आ गया माइनस का 2, पहले x वाला मान तो y वाला मान। फिर चलिए वैसे ही पुट करेंगे, पुट अब y इक्वल टू 0 रख दे रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू 0 रख दिए। तो देखिए y इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, जहाँ जहाँ y था देखिए वहाँ 0 रख देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 2x था यहाँ पे तो 2x है, और माइनस का 2 है तो 2 हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं ना, इसको ये x वाला को इधर ला लेते हैं तो 0 है, ये आएगा तो इधर प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 2x। माइनस का 2 है तो बचेगा माइनस का 2, और 0 में माइनस 2x कितना हो जाएगा 2x ही रहेगा, क्योंकि 0 के यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 गया तो माइनस का 2x ही बचेगा, माइनस 2
तो ई जीरो से माइनस गया और ई 2 से 2 भी गया, तो खाली एक नहीं बच गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। मतलब जहाँ पर हम y के मान 0 रखे थे तो वहाँ पर x का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो x का मान 1 आया और 0 y के मान, क्योंकि पहले का x का मान होता है दूसरे का y का मान लिखा जाता है, ठीक ना। वैसे ही डब्बा में फिर इसको भी बना देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे बना देंगे, ये x का मान है y का मान। तो शुरू में देखिए, शुरू में क्या था कि जहाँ पर इसमें देखिए, इसमें x का मान भरेंगे, इसमें y का मान भरेंगे। जब हम x का मान शुरू में 0 रखे थे, देखिए 0 रखे थे तो y का मान -2 आया था, मतलब 0 रखे थे तो y का मान 2 आ गया था। वैसे ही दूसरा में y का मान 0 रखे थे तो x का मान 1 आ गया था। तो y का मान देखिए, y वाला में भरेंगे, y का मान 0 रखे थे तो x का मान कितना आ गया था, x का मान 1 आया था, -1 में 1 आया था ना, 1 है तो x का मान 1 आया था। y का मान 0 रखे थे, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए इतना तो काम हम लोग खत्म हो गया। तो अब है कि मेन ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बिल्कुल बन जाता है। इस ये वाला को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऐसे ठीक रहेगा, क्योंकि पेज वो वाला पेज में बनाएंगे, यही वाला को सेम कर दे रहे हैं काम। इसके लिए है और इन्हें वाला इसके लिए है। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 6 हो गया और ये 3 है। कुछ नहीं किया, सेम यही वाला लिख दे रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला सेम लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा x हो जाएगा, y हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद पेज नहीं पलटना पड़े, इसीलिए उसमें लिख लिया, ठीक है। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं एकदम आराम से। देखिएगा, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष y अक्ष बनाना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा खराब बन गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए x अक्ष होता है और ये वाला कितना होता है, x डैश होता है, और ये खड़ा वाला y अक्ष होता है, ये y हो गया, ये y डैश होता है, और इसको बीच में बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ये 0,0 यहाँ पर आता है ना। चलिए जो भी है उसको लिखेंगे। इधर सब x का धनात्मक मान रहेगा, मतलब पॉजिटिव वाला रहेगा, इधर सब नेगेटिव वाला रहेगा। 1 हो गया, 2 हो गया। देखते हैं अधिकतम मान कहाँ गया, अधिकतम मान 6 तक गया, देखिए 6 तक गया, तो 6 तक लेकर चलेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। उसे ही चलेंगे इसमें, -1 -2 -3 -4 -5 -6। वैसे इस पर भी चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो जाएगा। वैसे उसमें भी चलेंगे। 1 देखिए y का इन्हें सब धनात्मक मान होता है, इन्हें सब नेगेटिव मान। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका मान रख के ग्राफ खींचेंगे। पहला क्या था कि जब x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना होना चाहिए 6। तो 0 और 6, x का मान 0 होना चाहिए, y का मान 6 होना चाहिए। तो x का मान तो 0 नहीं पर है, और y का मान कितना है 6। देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 6 पे से लगा देंगे बिंदु, ठीक है। फिर चलिए दूसरा, एक काम तो हो गया, खाली रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जब x का मान 3 था तो y का मान कितना है 0। तो x का भी मान यहाँ पर 0 होता है और y का भी मान मूल बिंदु पर 0 होता है। तो x का मान 3 होना चाहिए और y का मान 0, तो यही बुलाना है। y का मान 0 यहाँ पे है और x का मान 3 है, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, आपको जाएंगे स्केल पर, स्केल से आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको आराम से खींच देंगे ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है तो पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट कितना था 0,6 था ना, ये वाला पॉइंट 0,6 था और ये वाला पॉइंट 3,0 था, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग पॉइंट क्या लाए थे, एकदम शुरू में जो बनाए थे, तो देखिए तो यही पॉइंट लाए थे 0,6 और 3,0, यही पॉइंट आप वैसे लिख दिए हैं, ठीक है। डब्बा में करके लिख दिए हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो देखिए वैसे ही दूसरा ग्राफ चलेंगे, उसमें दूसरा ग्राफ आएगा हम लोग का। एगो समीकरण से एक ही ग्राफ आएगा और एगो से दूसरा का लाइनिंग आ गया। इसमें चलिए x का मान 0 लेंगे और y का मान -2 होना चाहिए। तो x का मान तो यहीं पर ना 0 है, लेकिन y का मान -2 होना चाहिए। तो -2 कहाँ है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। वैसे ही चलिए अब रही है x का मान 1 है, y का मान 0। तो x का y का मान दोनों मूल बिंदु पर 0 होता है।
तो एक्स का मान तो और वाई का मान तो 0 है ही है, तो एक्स का मान कितना है 1 है, ऐसे 1 यहाँ पे ना। तो ये दोनों ग्राफ क्या करेंगे, मिला देंगे, ये दोनों आया हम लोग का पॉइंट, ये दोनों को मिला देंगे ऐसे करके। ठीक है, इस करके मिला देंगे। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 1,0, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला 1,0 है, 1 है ना, ये 1,0 है। और ये वाला कितना पॉइंट आया है, ये आया है 0,-2। क्योंकि देखिए पॉइंट में हम लोग यही लाए थे, एक 0,-2 लाए थे और एक हम लोग 1,0 लाए थे। ठीक है, तो 0,-2 और एक 1,0 आया ना, इसी पॉइंट पर हम लोग ऐसे डब्बा बॉक्स में बना दिए थे। जब एक्स का मान 0 था तो वाई का मान -2, और एक्स का मान 1 तो वाई का मान 0, इस टाइप से। और मूल बिंदु पर एक्स और वाई का दोनों को ही मान शून्य होता है, 0 होता है। देखिए एक्स का मान हो गया, वाई का मान हो गया, दोनों ही शून्य होता है। तो हम लोग का ग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट बन गया। ठीक है, तो इतना ही आपको बनाना रहेगा, 3 मार्क्स पूरा आएगा आप लोग का। ठीक है, तो देखिए वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक ना, तो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी थैंक यू। ठीक है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। ठीक है।